हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आरपीएफ एसआई का 5 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम पेपर था। इसमें हम देखें जीके के 50 सवाल जो पूछे जाते हैं आरपीएफ में, एसआई में, और हम इसमें पूरे 50 सवाल डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और ये ऑफिशियल पेपर है जो 5 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 2 है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को डैश से जोड़ता है, किससे? तो व्लादिवोस्तोक। सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन से व्लादिवोस्तोक तक है फैला हुआ। कौन सा स्टेशन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न 3 है, महमूद बेजुदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो इनका साम्राज्य था गुजरात का। राइट आंसर ऑप्शन सी। महमूद बेजुदा किस साम्राज्य से सुल्तान थे? तो गुजरात के। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 4 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विशेष महत्व के घोषित सम्मान की अवधारणा समाप्त कर दी गई। तो ये जो ऑप्शन है यही सही नहीं है, बाद बाकी ये तीनों सही है। देखिए, अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एक जीएसटी लगाया गया, तो ये भी सही है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, ये भी सही है। जीएसटी वैट विधि द्वारा एकत्रित किया जाएगा, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिज सयांत्रता की इकाई है। तो सयांत्रता की इकाई पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइज, ऑप्शन बी। सयांत्रता की इकाई पॉइज है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका, ऑप्शन बी। डार्क महाद्वीप के नाम से कौन जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। इन प्रश्नों से आपको अंदाज मिल जाएगा कि एसआई में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप चलिए प्रश्न नंबर 7 है, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? जो घाटियों की रेत में मिट्टी के रूप में खनिज जमा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लेसर डिपॉजिट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं आधुनिक वाले, ये 16 दिनों के लिए आयोजित होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो बीहड़ सबसे ज़्यादा भारत के चंबल नदी के घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो मौसिनराम, ऑप्शन डी राइट आंसर। मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो RS सरकारिया ने, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये केंद्र और राज्य से संबंधित समिति है, कौन सी है? ठीक है, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है रिले जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो ये रनिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर। रिले शब्द किससे संबंधित है? रनिंग से। नेक्स्ट प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं स्वीकृत हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 राइट आंसर, ऑप्शन बी। प्रश्न है 17, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी ए राइट आंसर, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर है 18, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी है? तो कामसूत्र के लेखक हो जाएंगे बादशाहन। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज की रॉन्टगेन, विलियम कॉनरैड रॉन्टगेन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 20 है, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो लघुकरण। एक बड़ी सजा होती है तो उसे कम कर देना या हल्की कर देना, मतलब कम नहीं, तो उसे लघुकरण बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 21, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? तो कार्बन के द्वारा कार्बन के परमाणुओं के साथ में जो सहसंयोजक बंध बनाती है उसे श्रृंखलन कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 22, पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? तो पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ 1990 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? लेपाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? खो खो। खो खो जो है ये व्यक्तिगत खेल नहीं, इसमें टीम होती है, और ये मैराथन, स्प्रिंट और लंबी कूद ये सभी व्यक्तिगत खेल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 26, भारत ने किस वित्तीय वर्ष में IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये 1981-82। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 27 है, एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है क्या? एल नीनो। एल नीनो कहाँ बहती है? पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहर, ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, एल नीनो। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 28, प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल कोरियोलिस बल कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबायोटिक क्लोरीन को सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है? तो नाम हो जाएगा क्लोराम्फेनिकोल। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो ITTF। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हो जाएगा स्ट्रोम्बोली। ऑप्शन बी राइट आंसर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रश्न नंबर है 33, अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति
किसके पास में है? तो संसद के पास। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है। जीवों की वह घटना क्या कहलाती है जिसमें मादा जननकोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? तो पार्थिनोजेनेसिस। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? तो सीधी रेखीय गति कहलाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। जो वहाँ कस्बे बसाए गए रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में बसाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय दोगुना करने की योजना बनाई है? तो ये 2022 तक। ऑप्शन ए राइट आंसर उस समय। नेक्स्ट ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा कैलोरीमीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? तो कौन सी योजना के तहत? अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 16। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो महायान शब्द है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक तो महायान और एक हीनयान। ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 43 मधुमक्खी की छत्ते का रखरखाव रूट किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी छत्ते को या मधुमक्खी की जो शहद की जो खेती होती है उसे एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है? तो ये मांडू क्षेत्र से संबंधित है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकन कॉकरोच। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है तब समान सीमाओं वाले प्रावधानों और पर संसदीय अधिनियम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 48 है भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो चाय उत्पादक क्षेत्र कश्मीर वैली नहीं है, असम हिल्स है, दार्जिलिंग हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है। कश्मीर वैली में चाय उत्पादित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट है जीके का। खेलों में डेकाथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 10 होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन जो एसआई में जीके के पूछे जाते हैं। जीके के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ और रीजनिंग के 35 पूछे जाते हैं। ठीक है। आप लोग बताना कैसा लगा ये प्रैक्टिस जो प्रीवियस पेपर है, और आप बताना कौन सा आप प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद।